देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। राजनीति के इतिहास में पहली बार दोनों नेताओं ने एक साथ साझा किया है मंच। महाविकास अघाड़ी पर जमकर बरसे मनसे प्रमुख राज ठाकरे और पीएम मोदी। मुंबई पहुंचे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। हेलीकॉप्टर में एक साथ अरविंद केजरीवाल और शरद पवार ने किया सफर। भिवंडी में महाविकास अघाड़ी की विशाल जनसभा। रायबरेली पहुंची कांग्रेस की नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से की भावुक अपील। कहा, अपना बेटा आपको सौंप रही हूं या नहीं करेगा निराश। यस बैंक घोटाला मामले में बिल्डर अविनाश भोसले को मिली बड़ी राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अविनाश भोसले की जमानत की मंजूर। 26 मई 2022 को मामले में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। घाटकोपर इलाके में हुए होर्डिंग हादसा मामले में गिरफ्तार आरोपी भावेश भिंडे को अदालत ने पुलिस कस्टडी में भेजा। मुंबई पुलिस द्वारा पेशी के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी भावेश भिंडे को 26 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। बीती रात मुंबई पुलिस ने भावेश भिंडे को उदयपुर से किया था गिरफ्तार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास में पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। स्वाति द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर सिर्फ विभव कुमार को बनाया गया आरोपी। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दिए गए बयान में केजरीवाल के सहयोगी विभव पर कथित हमले का आरोप लगाते हुए कहा, विभव ने मुझे मारे 7 से 8 थप्पड़। हमले में मेरा कुर्ता फट गया, लात घूंसे बरसाता रहा। मैं पूरी तरह सदमे में थी और बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। वहीं इस मामले में विभव को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी किया है तलब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उत्तर प्रदेश की बाराबंकी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित। कहा, 4 जून बहुत दूर नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। नई सरकार में मुझे गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए लेने हैं बहुत बड़े फैसले। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 695 उम्मीदवार होंगे चुनावी मैदान में और 49 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। बिहार की 5, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, ओडिशा की 5, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीटों पर 5वें चरण में होगी वोटिंग। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से की पंजाब के बटाला, लुधियाना और जालंधर में चुनावी रैली करने की गुजारिश। जाखड़ ने अपने पत्र में लिखा, आपकी योग्यता, कार्यशैली और निष्ठा के चलते पंजाब में भी आपको किया जाता है बहुत पसंद। चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, सपा के बड़े नेता ने रामनवमी के दिन कहा था कि राम मंदिर है बेकार, तो वहीं कांग्रेस राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की कर रही है तैयारी। इनके लिए सिर्फ अपना परिवार और पावर ही रखता है मायने। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा, बबुआ जी यानी समाजवादी पार्टी के शहजादे को अब मिल गई है एक नई बुआ जो पश्चिम बंगाल में है रहती। उनकी बंगाल वाली बुआ ने इंडिया गठबंधन वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से करूंगी सपोर्ट। पीएम पद को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने। पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कसा तंज। कहा, महाराष्ट्र में पीएम मोदी जितनी रैली करेंगे भाजपा उतना ही कम सीटें जीतेगी। हमारी रैलियां ना हो इसलिए हमें नहीं मिला शिवाजी पार्क। साथ ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा, पहले बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे राज ठाकरे। उन्होंने कहा था मोदी और शाह को महाराष्ट्र में नहीं रखने देंगे पैर, लेकिन आज उन्हीं के साथ हैं खड़े। आप सांसद स्वाति मालीवाल मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी प्रतिक्रिया। कहा, राज्यसभा की एक सांसद के साथ केजरीवाल के करीबी ने की बदसलूकी। इसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं अभी तक चुप। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए केजरीवाल को मांगनी चाहिए थी माफी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के लिए 20 मई को होगा मतदान। फतेहपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर उन्होंने बोला हमला। कहा, कांग्रेस 50 सीटें पाने के लिए लगा रही है ताकत, दोनों लड़कों की कुंडली है एक। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लापरवाही की हद पार करने वाला एक मामला आया सामने। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन न मिलने से एक महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों और कर्मचारियों ने किया जमकर हंगामा। मरीज के इलाज में लापरवाही के आरोपों में घिरे मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा स्टाफ।
महाराष्ट्र के पुणे एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टला। एयर इंडिया की दिल्ली आ रही फ्लाइट रनवे पर ट्रैक्टर से टकराया। हादसे के समय विमान में मौजूद थे 180 यात्री। घटना में चालक दल के सभी सदस्य और यात्री हैं सुरक्षित, एयरपोर्ट के अधिकारी ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। साल 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई की कार्रवाई। सीबीआई ने बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के काठी इलाके में टीएमसी नेताओं के ठिकाने पर मारा छापा। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में भाजपा के एक कार्यकर्ता की हो गई थी मौत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से किया इनकार। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा वह जून 2 को कर देंगे सरेंडर। ईडी ने कहा सोरेन को 31 जनवरी को किया गया था गिरफ्तार, चुनाव रिहाई का नहीं हो सकता है आधार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में सीयूडी का पेपर लीक होने को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा यह है बीजेपी की गारंटी, कहा हमारी सरकार आई तो नहीं होगा ऐसा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में टीएमसी ने पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। टीएमसी ने अभिजीत गंगोपाध्याय के ऊपर आदर्श आचार संहिता और कानून के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में किया प्रचार। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर साधा निशाना। कहा अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब कर रहे हैं सरेंडर। मुंबई पुलिस ने घाटकोपर होर्डिंग हादसे के मुख्य आरोपी भावेश भिंडे को राजस्थान के उदयपुर से किया अरेस्ट। भावेश भिंडे के खिलाफ पंतनगर पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत दर्ज किया था केस। कल्याण लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा दावा। कहा पीएम मोदी के काम का जवाब देगी जनता। बोले तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में रोड शो के दौरान शिंदे गुट और ठाकरे गुट हुए आमने सामने। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रैली में ठाकरे गुट। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए N24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।